वेलकम टू सूर्या मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग 9th क्लास का क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्षेत्रमिति का सबसे पहला चैप्टर है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। इस चैप्टर में आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं और तीनों भुजाओं के योग को त्रिभुज की परिमिति कहते हैं। और त्रिभुज के अंदर का जो हिस्सा होता है उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे विधियाँ होती है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला होता है, जिसमें से इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन एक गणितज्ञ का नाम है। इन्होंने एक अपना सूत्र दिया था और हीरोन का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है। यानी कि त्रिभुज समबाहु हो या समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुजों में हीरोन का सूत्र लगाया जा सकता है। तो पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी। तो ये जो आप बड़ा ए देख रहे हो, बड़ा ए के सामने वाले को छोटा ए कहा जाता है, यानी बी सी हो जाएगा छोटा ए। ये जो बड़ा बी है इसके सामने को बोलते हैं छोटा बी, यानी ए सी हो जाएगा छोटा बी। और ये जो बड़ा सी है इसके सामने हो जाएगा छोटा सी, यानी ए बी को कहेंगे छोटा सी। तो त्रिभुज की परिमिति अगर निकालने को कहा जाए तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। परिमित होता है बाहरी, मिति मीन्स माप, यानी बाहरी माप। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बोल सकते हैं। तो इससे मेरा त्रिभुज का परिमिति आ जाएगा। और अगर हम कहें कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकालना है, हाफ पेरीमीटर निकालना है, तो परिमिति में 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखा जाता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ एस का मतलब हुआ अर्ध परिमिति। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और हमने नोट करके इस बात को लिख दिया है जो अभी हमने कहा था शुरू में, कि हीरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज में लगाया जा सकता है। यानी कि समबाहु में, समबाहु समझते हैं आप लोग, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर समद्विबाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं, जिसका 2 भुजा समान होगा उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें भी लग सकता है। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब एक भी भुजा आपस में समान ना हो। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो जनरली हीरोन का सूत्र विषमबाहु त्रिभुज में यूज होता है। तो और एक होता है समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि हीरोन का जो ये सूत्र है ये उसी त्रिभुज में लगाया जाएगा जिसमें आपको तीनों भुजा पता हो। और ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। और देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज में आते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और शेष 2 भुजाओं में किसी भी भुजा को आधार और ऊंचाई कहा जा सकता है। अगर इसे आधार मान देंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, अगर इसे आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा। मतलब आधार ऊंचाई अस्थायी भुजा नहीं है, वो बदलता रहता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को समझते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो, अगर ये ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर और ये भी ए सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3 इंटू ए। इसे हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी उसका आवश्यकता नहीं है, इसे बाद में बता दिया जाएगा कैसे बनता है। और ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे। आप उसको केयरफुली देखिए, अच्छे से समझिए, और उसके बाद उस बेसिस पर
जो होमवर्क सेंड करेंगे उसको बनाकर हमको भेजिए। अब थोड़ी देर में आपको हम नेक्स्ट वीडियो भी सेंड करेंगे। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, इस वीडियो में आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बारे में आपने पढ़ा। ये आपका बेसिक हुआ और इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम आप प्रिपेयर करते हैं वीडियो और आपको उसका सॉल्यूशन करके भेजते हैं।